पर शंकराचार्य जी, आपने अच्छा वो बता दिया आपने कैसे हज़ारों लोगों को वहाँ पर बुलाया गया है, जिसमें कई हज़ार साधु संत भी हैं जिनको वहाँ पर खासतौर से आमंत्रित किया गया है। और ऐसे में एक आम लोगों के मन में ये सवाल बार बार आ रहा है कि ये तो सदियों के इंतज़ार के बाद दिव्य भव्य राम मंदिर में ऐसा मौका आया है, और जो शंकराचार्य हैं जिन्हें सबसे आगे होना चाहिए था, धर्म की ध्वजा थामे हुए, वो क्या इस उत्साह और उमंग के मौके पर, वो कहते हैं, रंग में भंग डालने वाला काम ऐसा तो नहीं करते हुए प्रतीत हो रहे हैं? देखिए, बात यह है कि जब न्यायालय में लड़ाई चल रही थी राम जन्मभूमि की मुक्ति के लिए, प्राप्ति के लिए, कौन आगे था? शंकराचार्य आगे थे। शंकराचार्य जी पैरवी कर रहे थे, 250 से ज़्यादा प्रमाण रखे, ऐसी बहस की जिसके कारण आज विजय हुई है। मुकदमे के फैसले में लिखा गया, जब ये बात सुप्रीम कोर्ट में आई थी, आप लोगों ने अगर कवर किया हो या आपका जो लीगल रिपोर्टर हो उससे पूछिए कि जब ये पूछा गया कि मान लेते हैं कि अयोध्या राम की जन्मभूमि है, लेकिन वही जहाँ रामलला विराजमान है वही पिन पॉइंट राम जन्मभूमि है, ये कैसे? तो वो हमारी गवाही से सिद्ध हुआ, हमारे वकीलों ने बहस की। तो हम लोग तो जहाँ ज़रूरत थी वहाँ फ्रंट पर थे। अब जिस दिन फैसला आ गया कि ये राम जी की जन्मभूमि है, उसी दिन हमारा तो काम हो गया। वहाँ मंदिर बने, कितना बड़ा बने, कितने कौन बैठे, क्या चढ़ावा आए, कौन सी व्यवस्था हो, ये सब मायने नहीं रखता। हमारा काम तो उसी दिन हो गया जिस दिन ये निर्णय हो गया कि ये राम जी की जन्मभूमि है। वो हमने कराया, उसमें हम अग्रणी थे, नहीं थे तो बताएं। हमने समझौता वार्ता में भाग लिया था, हमने पैरवी मुकदमे की थी, हमने गवाही दी थी, हमने प्रमाण उपस्थापित किए थे शंकराचार्य जी की तरफ से, उनके प्रतिनिधि के रूप में। तो शंकराचार्य जी दिन रात उन्होंने दिया, जाने कितना तो रुपया लगाया, जाने कितना परिश्रम किया, जाने कितनी गालियाँ खाई। जब यही विश्व हिंदू परिषद, जो आज चौधरी बन के बैठे हैं ना, जिसके महासचिव चंपत राय हैं, यही विश्व हिंदू परिषद किसी समय कांग्रेस के साथ मिल करके, हम फिर से पॉइंट आउट कर रहे हैं क्योंकि आपने कहा कि कहा जा रहा है कि आप कांग्रेसी हैं। हम कांग्रेसी नहीं हैं, हमारे गुरुजी कांग्रेसी नहीं थे। कांग्रेसी ये लोग हैं क्योंकि इन्होंने कांग्रेस से मिल करके, दाऊ दयाल खन्ना जो कांग्रेस का विधायक था, उसको अपने विश्व हिंदू परिषद में शामिल कराया, फिर कांग्रेस पार्टी से बातचीत की, और जो जहाँ रामलला विराजमान है, आज जहाँ विराजमान होने जा रहे हैं, उस जगह से 192 फुट दूर शिलान्यास किया इन्होंने गड्ढा बना करके। बूटा सिंह उस समय का गृह मंत्री था कांग्रेस का, वो बैठा, दाऊ दयाल खन्ना बैठा, अशोक सिंघल बैठे, चंपत राय बैठे, और इन लोगों ने वहाँ पर शिलान्यास किया और वहीं पर मंदिर बनाने जा रहे थे। भला हो हमारे गुरु जी महाराज का, शंकराचार्य जी का, जिनको गाली दे रही है ना समझ हिंदू जनता, कि उन्होंने कहा कि नहीं, 192 फुट दूर नहीं हो सकता, वही जगह है। और उसको पॉइंट आउट करने के लिए वो स्वयं निकले कि मैं 4 शिला लेकर के जा रहा हूँ, गर्भगृह में मैं शिलान्यास करूँगा। मुलायम सिंह ने उनको गिरफ्तार करके चुनार किले में जेल बना करके रखा। उन्होंने जेल की यातना सही, उन्होंने गालियाँ सही, लेकिन 192 फुट दूर नहीं होने दिया। अगर हो गया होता, जहाँ ये विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने गड्ढा बना दिया था और वहाँ मंदिर बनाने जा रहे थे, अगर बना दिया होता तो आज हमको मुख्य जन्मभूमि मिलती। आज मिली है तो शंकराचार्य जी के कारण मिली हुई है, और आप उन शंकराचार्य जी को कांग्रेसी कह रहे हो, राजनीतिक लाभ लेना चाहते हो। शंकराचार्य जी कभी किसी पार्टी के नहीं हैं। एक अदना सा राजनेता, अदना कहना गलती हो गई, सामान्य सा राजनेता जो राजनीति में आकंठ निमग्न रहता है, जब वो राज्यपाल या राष्ट्रपति के पद पर चला जाता है तो आप कहते हैं अब राजनीति से आप ऊपर उठ गए, अब दलीय राजनीति में आप नहीं रह गए। और एक शंकराचार्य जो बचपन से राजनीति देखता नहीं, काखा नहीं समझता है, धर्म में जीवन अपना बिताता है और धर्मशास्त्रों का अध्ययन करके अपने जीवन को कसौटी पे कस करके जब वो धर्म का निर्णय देता है, तो आप कहते हैं कि तो पार्टी बाजी हो रही है, इनका तो सोनिया माइनो से संबंध हो गया है। अरे हमारा सोनिया माइनो से बाद में संबंध होगा, अगर होना ही होगा किसी राजनेता से तो अपने देश के राजनेता से पहले होगा। लेकिन आप इस तरह से बातें करते हैं, तो ये नहीं, असल में कांग्रेसी है, ये अवसरवादी लोग हैं। ये जब जरूरत पड़ती है कांग्रेसी हो जाते हैं, जब जरूरत पड़ती है भाजपाई हो जाते हैं। ये जो आपने शब्द का इस्तेमाल किया ना, अवसरवादी, तो मतलब जो उस समय हो रहा था कि उस समय भी मौके पर फायदा लेने के लिए, भुनाने के लिए, जो असली गर्भगृह है, ये जो असली जन्मभूमि है, आप जैसा कि कह रहे हैं कि उससे दूर ये लोग वहाँ पर शिलान्यास करने की तैयारी। नहीं, हम अगर तथ्य विरुद्ध कह रहे हो तो आप बता दीजिए। नहीं, मैं उसी से जोड़कर सवाल पूछ रही हूँ कि जो हुआ आज भी आपको लगता है कि वही हो रहा है? ये धर्म के अनुरूप तो आप कह रहे हैं कि नहीं हो रहा है, शास्त्रों का, नियमों का उल्लंघन हो रहा है, तो अभी भी ये चुनावी फायदे के लिए सब हो रहा है। हमारा विरोध क्या है? हमारा विरोध यही तो है कि धर्मशास्त्र के अनुसार आप करो, हम मना थोड़े कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि राम जी की मंदिर नहीं बनना चाहिए, कहा हो तो बताइए। हम ये कह नहीं रहे हैं प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि समारोह नहीं होना चाहिए, हम तो सब कह रहे हैं कि आप करो, लेकिन मंदिर पूरा बना करके करो, इतनी सी बात है हमारी।
इससे ज़्यादा क्या हमारी बात ठीक है। है, और आप शंकराचार्य जल्दी जी- कर रहे हो, क्यों जल्दी कर रहे हो? ठीक है। दुनिया नहीं समझ रही है ठीक कि है। चुनाव के कारण कर रहे हो। चुनाव में फायदा मिलेगा आपको लगता है बीजेपी को इसका? अब ये फायदा नुकसान तो कह नहीं सकता कोई। ये जो चुनाव वगैरह होता है ना, इसमें बड़े बड़े जो पंडित हैं उनका आकलन व्यर्थ हो जाता है। लेकिन राम मंदिर कब तो क्या हो लोगों के जाएगा मन कुछ से पता जुड़ा हुआ नहीं। मुद्दा है ना, भावनात्मक मुद्दा है। देखिए, राम मंदिर धार्मिक मुद्दा है। हाँ। धार्मिक मामले में कोई कहीं आता है, हमारा प्रवचन होगा जो धार्मिक लोगों को आके सुनेंगे, लेकिन जब चुनाव होगा तब वो जाके किसको वोट देंगे हमको थोड़े बताएंगे। तो चुनाव है, और चुनाव में कई फैक्टर चलते हैं, तो कोई एक फैक्टर होता नहीं है। इसलिए फ़ायदा मिलेगा कि नुकसान होगा अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, ये तो समय ही बताएगा। अच्छा, बहुत से राजनेता ऐसे हैं जो इस राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में न्योता मिलने के बाद भी नहीं जा रहे। वो कह रहे हैं कि ये तो बीजेपी और आरएसएस का कार्यक्रम है। जो नहीं जा रहे, क्या उन नेताओं की आस्था की गहराई को जांचा जा सकता है? इस बात को लेकर उनको घेरना चाहिए कि ये तो रामद्रोही हैं, इस वजह से ये नहीं आ रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा जैसे पुण्य कार्यक्रम में? नहीं, देखिए, कोई आ रहा है कोई नहीं आ रहा है, किसी भी आह्वान को, आमंत्रण को स्वीकार करने ना करने का अधिकार उस व्यक्ति को होता है। वो उसका अपना संप्रभु अधिकार है, उसमें कोई कुछ नहीं कह सकता कि तुम ये क्यों कर रहे हो। ना उसकी निंदा की जा सकती है ना स्तुति। लेकिन हमारा अपना ये मानना है कि अगर मंदिर के प्रतिष्ठा का न्योता आया है तो आपको उसको अस्वीकार नहीं करना चाहिए। आप जा सको ना जा सको, कौन पूछेगा कि आप आए कि नहीं आए। आप लेकिन कहते हो मैं अस्वीकार करता हूँ, ये जो है ये शिष्टाचार नहीं है। आपको ठेस हमारा पहुंची? हाँ, आप हमको शंकराचार्य हैं, हमको अच्छा नहीं कांग्रेस लगता। ने जो रुख अपनाया हमारा ये कहना है कि आपको ये नहीं कहना चाहिए था कि हम नहीं जाएंगे। अरे मौके पे आप पहुंचते ना पहुंचते, कभी बहुत से लोगों का आमंत्रण जाता है, सब लोग थोड़े आ जाते हैं। लोग कहते हैं 200 कार्ड छापा है, 150 का भोजन बनाओ, क्योंकि 50 तो नहीं ही आएंगे। तो सबको पता होता है कि कुछ लोग नहीं आ पाएंगे, आप ना आते, लेकिन आप रिफ्यूज करते हैं तो ये हर्ट करता है, ये चोट लगती है, नहीं करना चाहिए। आप आओ ना आप आओ, और आप ये बताओ कि क्या किसी भाजपा के किसी कार्यक्रम में आप लोग शामिल कभी नहीं हुए हो? बहुत सारे कार्यक्रम तो होते रहते हैं। आप संसद के बाहर गलियारे में हरदम गलबैयाँ करते रहते हो, फ़ोन में बात करते रहते हो, बिना बात किए अचानक इस पार्टी का आदमी उस पार्टी में चला जाता है। पहले कई बैठक आपकी होती होगी ना, तभी ना ये अचानक एक दिन कहता है कि मैं अब इस पार्टी को छोड़ के इस पार्टी में जा रहा हूँ। इसका मतलब बातचीत तो आप करते ही रहते हो। तो जब आपकी परस्पर बातचीत होती रहती है, मिलना जुलना होता रहता है, तो केवल राम जी के काम में ही आपको बड़ी बात निकल के आ गई कि हम नहीं जाएंगे, वो थोड़ा हमको अटपटा लगता है, ज़्यादा लगता है। तो कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल जो हैं वो आप लोग, मतलब जो शंकराचार्य जिस सवाल को लेकर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में, उसको आधार बनाकर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आपके कंधे का इस्तेमाल किया जा रहा है राजनीति करने के लिए दोनों ओर से ही? नहीं, ठीक है, देखिए ऐसा है कि हम बिल्कुल सही है आपकी बात, लेकिन हम इसको बुरा नहीं समझते। इसलिए नहीं समझते कि राजनीतिक दल जो होते हैं वो, और कोई भी व्यक्ति अपना फ़ायदा देखता है। सूझ जुआरी ही आपन दांव, कहावत है कि जुआरी को अपना दांव सूझता है। तो जो राजनीतिक दल हैं वो देखते हैं कि कहाँ से हमको फ़ायदा होगा, तो जहाँ से फ़ायदा होगा उसको करते ही हैं। तो कभी कोई हमारे इस कंधे का उपयोग करता है, कभी हमारे इस कंधे का उपयोग करता है। आज सब बड़े शंकराचार्य भक्त हो गए हैं, नहीं, और जब शंकराचार्य जी को ज़रूरत होती है तो कितनी भक्ति दिखती है। नहीं, आज तो कह रहे हैं कि शंकराचार्यों का अपमान हो रहा है, शंकराचार्य नहीं जा रहे हैं। नहीं, तो उनको मौका है, मौके का लाभ उठा रहे हैं। उसी तरह से इधर भी कहा जाता है कि संतों का आदेश है, संतों का आदेश है, और जब संतों की ज़रूरत पड़ती है तो संतों के आदेश पे गालियां देने लगते हैं। अगर संत सचमुच आदेश कर दे तो आप गाली करते हो, और वैसे मंच पे आप निकाल लीजिए इंटरनेट से, इतने भाषण मिल जाएंगे इनके नेताओं, संतों का आदेश, संतों का आदेश। तो वो भी लाभ लेते हैं, ये भी वो उस तरह से ले रहे हैं, ये इस तरह से ले रहे हैं। हम लोग तो मोहरा बने हुए हैं आज की तिथि में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।